Hello students, welcome back. I am Payal and today we will learn Super Sense, Science Chapter 1. This is the third part. This is third video. I already in two previous video I already taught introduction and all. So if you're new in my channel, so please like, share and subscribe. So let's start students. This is the third part of the Super Sense chapter, third video. Do the clothes of any of your family members smell? Maybe here remember will come. Spelling mistakes. Printing mistake. Do the clothes of any of your family remember smell? Whose? क्या आप अपने घर में जो कोई भी कपड़े का कपड़ा होता है, क्या आप उसका स्मेल लेकर बता सकते हो कि वो किसका ड्रेस है? आप स्मेल से तो नहीं पता लगा सकोगे, बहुत फ्यू लोग होंगे, लेकिन आप अगर वो परफ्यूम अप्लाई करते होंगे तो आप परफ्यूम से पता लगा सकते हो, या फिर वो ऐसा कोई सोप यूज़ कर सकते हो जिसका परफ्यूम आपको एग्जैक्टली पता हो, या फिर ऐसा जिससे जैसे कि कोई क्रीम लगाता होगा, लोशन लगाता होगा, उसका स्मेल आपको पता होगा और वही सेम स्मेल आपको ड्रेस से आ रही होगी, तब आप बता सकते हो, राइट? देन डिड यू एवर कम अक्रॉस माई स्मेल इन अ crowded place such as a fair, bus, train, etc? फिर यहाँ पे फिर वही पूछा गया है कि आपको कभी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे बहुत गंदी नहीं, मतलब आपको स्मेल आई है अजीब तरीके की, या फिर जो जहाँ पे क्राउड यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगह, और बस में, ट्रेन में आपको कुछ अलग तरीके की स्मेल आई है, यहाँ पे पूछा गया है. देन वाई सो, ऐसा क्यों? टुडे Ranjani had to go out from some important work. She had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Shushila. सो यहाँ पे जो एक रंजनी नाम की लेडी है, उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है बाहर, तो वो अपने 6 महीने के इस बच्चे को, ये सिस्टर है जिसका नाम है सुशाली, उसके साथ ये छोड़कर गई है बिकॉज ऑफ उन्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है बाहर. सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सम एज. It was it was funny that both the babies did potty at the same time. So ये क्या है? इसका नाम सुशीला है, जो उसकी सिस्टर है, जो रंजना है, वो बाहर गई है, तो इन दोनों को एक एक बेबी है. सो कितना फनी होगा, वो दोनों बेबी एज अ सेम टाइम एक ही वक्त पर पॉटी कर देते हैं. तो क्या होता है? She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she crowd her nose with her dupatta and scarf. तो क्या होता है, जो वो उनकी बच्ची होती है, वो उसका तो मतलब खुशी से साफ कर लेती है, लेकिन जो दीपक रहता है, जब उसका वो क्लीन करने जाती है तो उसे एक अलग ही तरीके का दुपट्टा रखती है, नाक को पकड़कर वो इस तरीके से क्लीन करती है. आप पिक्चर में भी देख सकते हो. थिंक एंड डिस्कस, आपको सोचना है और इस बारे में चर्चा करनी है. सुशीला क्राउड her nose Sushila covered her nose when she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? So हो सकता है वो पहली बार कर रही हो दूसरों का, और उसे हैबिट हो, इस रीज़न से भी हो सकता है.
How do you feel when you walk never a heap of garbage? Think of the children who spend the whole day picking things from such a garbage. In a smell, good or bad, for everyone in the same way, or does it depends on how each one feels about it? सो गुड स्मेल है या बैड स्मेल है, ये हर कोई फील करता है. देन नीचे में बॉक्स में टीचर्स के लिए नोट्स दिया गया है. लेट्स सी. राइट द नेम ऑफ बर्ड विच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमंस. अब आपको ऐसे पक्षियों के नाम लिखने हैं जिनके जो आंखें हैं सेम ह्यूमन बींग्स की तरह है. यहाँ 2 आंखें हैं, यहाँ नाक है और मुंह है. आपको ऐसे बर्ड्स के बारे में लिखना है, जैसे कि चिकन हो गया, हैन हो गया, जो अपनी स्पैरो हो गई, तोता हो गया. इस तरीके के आपको नाम लिखने हैं. राइट the names of some birds which have eyes on either side of the head. What in the size of their eyes as compared to the size of their head. अब आपको ऐसे भी पक्षियों के नाम लिखने हैं जिनकी आंखें साइड में है और उनकी आंखों का साइज क्या है कंपेयर टू उनके हेड से, यानी कि सर से, चेहरे से. Some of the birds have their eyes on either side of the head. Their eyes can be focused on 2 different things at a time. When some look straight ahead, both their eyes focus on same object. सो यहाँ पे आपको क्या देखने हैं, यहाँ पे सुपर सेंस आइज के बारे में बताया गया है एनिमल्स के. अब ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी आंखें दोनों ही सामने होती है. वो क्या करते हैं, ये दोनों आंखें सिर्फ और सिर्फ सामने देखती है, यानी कि ये एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करती है. ऑब्जेक्ट यानी कि जो भी सामने वाला सामान होगा. और जिनकी आंखें एक साइड इधर है, एक साइड इस साइड है और एक मतलब दूर दूर है, ऐसे जानवर क्या करेंगे, एक ही टाइम पर दो अलग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. जैसे कि एक आंख यहाँ है और एक यहाँ पर है, तो इस साइड के भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं और इस साइड के ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं. जैसे कि एलिफेंट की आंखें बिल्कुल दोनों सामने नहीं होती, एक वन साइड होती है राइट साइड और एक लेफ्ट साइड होती है. सो जिससे एलिफेंट एट द वन टाइम, एक ही टाइम पर क्या कर सकता है, दो जगहों पर, 2 ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकता है. यू मस्ट हैव सीन द बर्ड्स मूव देयर नेक वेरी ऑफ्टन. डू यू नो व्हाई इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव. सो बर्ड्स हैव द टर्न देयर हेड टू सी अराउंड. सो आपको पता है जो कोई बहुत सारी बर्ड्स ऐसी होती है जहाँ पर उनकी आंखें जो क्या होती है, फिक्स जगहों पर होती है और उनकी आंखें जैसे कि आजू बाजू यानी कि नहीं देख सकती, तो वो क्या करते हैं, अपने हेड को इस तरीके से मूव ऑन करते हैं. उन्हें जिस साइड देखना होता है, जैसे उन्हें नीचे देखना हो तो नीचे सर करते हैं, बाजू देखना हो तो बाजू में सर करते हैं, ऊपर देखना हो तो ऊपर साइड पे सर करते हैं. इस तरीके से वो अपनी गर्दन को मूव करते हैं, क्योंकि देखने के लिए, क्योंकि उनकी आंखें नहीं ये हो पाती है, फिक्स होती है. देन लुकिंग with one or both eyes. Close your right eyes or covered it with your hand. Tell your friends to stand
your right at some distance and ask him to do some action. Wave hand, shake head, it extra. सो आपको आपकी एक हाथ से एक आँख को कवर करना है और आपके फ्रेंड को बोलना है कि राइट साइड में खड़े हो और एक्शन करके देखना है, जैसे कि हैंडशेक करना है और हेड हिलाना है. आप कर पाते हो? इसी बात को आपको कर कर देखना है. सो डू दिस थिंग्स. Could you see your friend's action without moving your neck? फिर आप क्या देखते हो? आपका फ्रेंड बिना गर्दन हिलाए वो सारे एक्शंस कर पाता है या कर पाएगा? Now try, ये आपको देखना है. Do these things. Now try to look at your friend's action with both your eyes open but without moving your neck. अब फिर आपको आपके फ्रेंड के सारे एक्शंस देखने हैं लेकिन बिना सर हिलाए. आपको गर्दन नहीं घुमानी है, एक ही जगह से देखना है. देन नेक्स्ट, व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आईज. फिर आपको क्या फ़र्क दिखता है एक आँख से एक आँख देखने से और दोनों आँखों से देखने से, यही आपको यहाँ पर बताना है. This chapter is too long, So in next video I will share fourth part, super sense, because of in here given in detail and I am explaining in the detail. So fourth part I will share. Like, share and subscribe. Thank you students. Thank you for watching.